हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ग्राफ के द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी तात्क्षणिक वेग का ग्राफ द्वारा निरूपण। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि तात्क्षणिक वेग होता क्या है कि किसी समय विशेष पर अभिक्रिया का वेग या दर भी कह सकते हैं अपने, दर तात्क्षणिक दर कहलाती है। तात्क्षणिक दर कहलाती है। अब जो तात्क्षणिक जो दर है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों के संदर्भ में ज्ञात की जा सकती है, चाहे तो वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों के संदर्भ में ज्ञात की जा सकती है। जैसे देखो कैसे करेंगे, अपने जो है वो अभिकारक के संदर्भ में तात्क्षणिक दर ज्ञात करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं। जैसे देखो ये हो गया। अब ये जो ग्राफ है ये अभिकारक के संदर्भ में है। ये क्या बता रहा है, सांद्रता c को इस एक्सिस पे, और ये किसको बता रहा है, समय t को इस एक्सिस पे। तो ये जो एक ग्राफ बनता है अभिकारक के लिए, ध्यान रखना ये किस चीज के लिए, अभिकारक के संदर्भ में है। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता जो समय के साथ कम होती है, और ये ग्राफ में भी अपने देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अब अपने देखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता का वक्र दिया हो या उत्पाद की सांद्रता का वक्र दिया हो, उससे अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखो क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य खींचे गए वक्र से में किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है, है। और इसको देखो अपने जो ग्राफ की तरह से भी देख सकते हैं। देखो कैसे कि ये मान लेते हैं ग्राफ हो गया अभिकारक के लिए, और ये इस बिंदु पे अपने को जो है वो वेग ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर क्या करेंगे, अपने एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो कैसे, इस तरह से। अगर t1 टाइम पर सांद्रता क्या है, c1, इस तरह से t1 टाइम पे, और t2 पे टाइम पे सांद्रता क्या है, c2, इस तरह से t2 और c2। तो डेल्टा c तो क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1, और डेल्टा t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। अगर ये वाला ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, अगर इसका अगर अपने टेंजेंट लेते हैं तो tan थीटा बराबर देखो क्या आ जाएगा, ये अगर थीटा कोण है तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, c1 माइनस c2 बटे t2 माइनस t1 बराबर क्या आ जाएगा। देखो माइनस बार कॉमन ले लिया, क्या आ गया, c2 माइनस c1 बटे t2 माइनस t1। c2 माइनस c1 क्या है, डेल्टा c,
T2 माइनस T1 क्या, डेल्टा T। अब ये तो आई है, क्या आई है, आर एवरेज आई है। ताक्षणिक कैसी आएगी, जब अपने आर एवरेज जो है उसकी लिमिट 0 की तरफ अग्रसर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी सी बटे डी टी। तो इस तरीके से अपने जो है वो किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया की ताक्षणिक दर को व्यक्त कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।